हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक टॉपिक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्नों को एक ही वीडियो में समाहित किया हूं। और ये वीडियो एक्चुअली हेडमास्टर का एग्ज़ाम हो या 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या बीएसएससी सीजीएल 4 यानी कि चौथी जो स्नातक स्तरीय बिहार का परीक्षा है उसके लिए हो, सचिवालय सहायक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावे भी जितने तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोगों को भी पता है कि बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, यहाँ से प्रश्न रहता ही है। बौद्ध धर्म से एक से या दो सवाल रहता ही है। उन तमाम सवाल को मैं यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें पहला है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गणराज्य के थे जबकि माता कोल्य गणराज्य के थे। कभी कभी आपको ये सवाल पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता किस वंश के थे, किस गणराज्य के थे और माता किस गणराज्य के। तो ये भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, यानी इंग्लिश में यदि हम लोग इसको देखें तो इसको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, यानी गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि लाइट ऑफ एशिया कई बार परीक्षा में पूछा है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। और ये लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों, ये नेपाल के अंदर है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, तो शुद्धोधन, यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया है। यानी गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है, महामाया। उसके बाद अगला सवाल है गौतम बुद्ध के का लालन पालन जो है किसने किया था, तो उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ये भी बात आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यानी गौतम बुद्ध का जो है ये विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ, 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। और उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उसके बाद गौतम बुद्ध के एक पुत्र भी हुए और उस पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल नाम था उसके पुत्र का। उसके बाद देखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल, निश्चित रूप से आप लोग भी कई बार सेट बनाते होंगे तो देखे ही होंगे कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था, जिस घटना को क्या कहा गया, तो महाविनिष्क्रमण कहा गया था। यानी गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में जो घर से निकल गए थे तो एक घटना कहा गया, इस घटना का नाम दिया गया था महाविनिष्क्रमण। ये सवाल निश्चित रूप से आपको पूछेगा ही। उसके बाद देखिए गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की मुलाकात सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप हुआ था। तो आप जान रहे हैं कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले जो गौतम बुद्ध की मुलाकात हुई थी वो किससे हुई थी, आलार कलाम से हुई थी। और आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। कहाँ पे इसकी मुलाकात हुई थी, तो वैशाली के समीप हुई थी दोस्तों। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ यानी इसका दूसरा नाम ऋषिपत्तन है और तीसरा नाम आपको पता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको करना है, यानी मृगदाव। चलिए मैं बता ही दिया। और मृगदाव, सारनाथ या ऋषिपत्तन तीनों एक ही नाम है, इसलिए इसको लेकर किसी तरह का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। यानी गौतम बुद्ध सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, तो ये सारनाथ में, सारनाथ कहिए या ऋषिपत्तन कहिए या फिर मृगदाव कहिए, ये तीनों के तीनों सारनाथ का ही नाम है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है। तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का नाम जो है, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ से भी प्रश्न आपका रहता ही है। यानी कि देखिए गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था और इसमें 5 ब्राह्मण को एक साथ बैठा करके जो है ये धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था।
उसके बाद देखिएगा कि गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं का प्रवेश वैशाली में आनंद के कहने पर दिया था। यानी गौतम बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद, और आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश दिया था। कहाँ पर दिया था, तो ये आपको याद रखना है, वैशाली के पास दिया था। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, सुभद्र को दिया था। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया, सुभद्र को दिया था। ये आपको बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हुई थी। यहाँ से भी प्रश्न रहता ही है, आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कहा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षाकालीन निवास जेतवन और वेलुवन में बिताया था। ये यानी वर्षाकालीन आवास सबसे ज़्यादा जो है वेलुवन और जेतवन, ये आपको याद रखना है, वेलुवन और जेतवन, यहीं पर सबसे पहले उन्होंने निभाया था, सबसे पहले भी सबसे ज़्यादा बिताया था। और कभी कभी ये क्वेश्चन और रहता है कि सबसे अधिक जो उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था, तो मैं आपको बता दूं ये श्रावस्ती के अंदर दिया था। यानी कि सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। ये आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। तो गौतम बुद्ध से संबंधित इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप जरूर याद रख लीजिएगा, और इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके अलावे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको लिख करके नहीं बता रहा हूँ, आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत हैं 4 आर्य सत्य, इसके बारे में भी जरूर याद रखिएगा कि 4 आर्य सत्य किनके द्वारा दिया गया था, तो गौतम बुद्ध के द्वारा। जैसे पहला क्या है, दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी कि ये 4 आर्य सत्य हैं, ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। उसके बाद एक सवाल और पूछा जाता है कि त्रिपिटक में कौन कौन सा पिटक आता है, तो त्रिपिटक के अंदर 3 पिटक शामिल है, जिसका नाम है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। और जिसमें विनय पिटक के बारे में यदि बात किया जाए तो संघ संबंधी नियम विनय पिटक में है, और सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इसे जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देख लीजिएगा शिक्षा केंद्र, यानी कि गौतम बुद्ध के समय शिक्षा का कौन कौन सा केंद्र था, तो नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला था। उसके बाद हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि चैत्य है, तो चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, चिता संबंधी विहार, यानी भिक्षु भिक्षुणियों का निवास को विहार कहा जाता था। और गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को का जो एक संकेत दिया गया है उसको भी हम लोग याद रख लेंगे। जैसे जन्म का संकेत क्या है, कमल एवं षाढ़, गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक क्या है, बोधि वृक्ष यानी पीपल, निर्वाण का क्या है, तो पद चिन्ह है, मृत्यु का क्या है, स्तूप है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। इसके अलावे बौद्ध धर्म में विभाजन, यानी द्वितीय बौद्ध संगति में जो है इसमें विभाजन हो गया था, और चतुर्थ संगति में ये 2 भागों में हीनयान और महायान में बटा था। आपको पूछा जाएगा बौद्ध धर्म में जो है ये हीनयान और महायान की जो विभाजन हुआ था वो कौन से बौद्ध संगति में हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। जबकि द्वितीय बौद्ध संगति में ये थेरवादी और महासंघिक में विभाजन इसका हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट ये सवाल है, और हम लोग कुछ परीक्षा की दृष्टि से और जो अति महत्वपूर्ण सवाल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे देखिए गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित द लाइट ऑफ एशिया नामक एक पुस्तक की रचना भी की गई थी। इसको किसने किया था, एडविन अर्नाल्ड ने किया था। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक में जो है कि लेखक कौन है, एडविन अर्नाल्ड है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, और महायान का शाब्दिक अर्थ
अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, और गौतम बुद्ध अपने मत को कहते थे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। तो इतने सारे सवाल को आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य जरूर देख लीजिएगा, और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज इतना ही।